हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आप सभी का स्वागत है नेहा फैशन डिज़ाइनर में। तो आज हम सीखेंगे अम्ब्रेला फ्रॉक। तो चलिए सीखते हैं अम्ब्रेला फ्रॉक कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देती हूँ अम्ब्रेला फ्रॉक। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग होगी अम्ब्रेला फ्रॉक। और इसमें हम देखते हैं मेज़रमेंट हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो मेज़रमेंट में यहाँ पे लिख देती हूँ। मेज़रमेंट चाहिए आपको फुल लेंथ, ठीक है, जो हमने ले रखी है 50। एंड देन आपको चाहिए अक्रॉस बैक, हमने ले रखा है 14। एंड देन हमें चाहिए चेस्ट, हमने ले रखी है 36। वेस्ट हमने 32 ले रखा है। ठीक है, और आपको चाहिए स्लीव लेंथ, हमने स्लीव लेंथ आपकी फुल ले रखी है 22। और स्लीव बॉटम ले रखा है हमने 5 यानी 10। ठीक है, और हमने इसमें देन इसके बाद आर्म होल। ठीक है, तो आर्म होल हमारा 16 है। एंड देन आपको फ्रंट नेक भी चाहिए। फ्रंट नेक हमने 8 ले रखा है। और हमने जो बैक नेक है वो हमने 7 ले रखा है। ठीक है, तो सिंपली आपको इतने सारे इसमें मेज़रमेंट चाहिए। ठीक है, तो इसमें होता है कि जो हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक होता है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि अम्ब्रेला फ्रॉक बनता कैसे है एक ड्राइंग से। ठीक है, ये हमारा नेक हो गया, ये हमारे शोल्डर्स हो गए, ठीक है, ये हमारे हार्मोल हो गए, ये हमारी बस्ट। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 1। ये होती है हमारी CHOLI चोली, हमारी एक चोली बनती है इसमें। उसके बाद नीचे हमारा अम्ब्रेला बनता है। ठीक है, तो ये हमारे 2 पार्ट में कटता है फैब्रिक। पहला हमारा ये वाला ओपन चोली हो जाता है इसका, और नीचे का फिर अलग कटता है। ठीक है, तो हम इसके अब ड्राफ्टिंग सीखेंगे ये कैसे बनता है और कटता है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि मेज़रमेंट इसमें क्या क्या लेना है। ठीक है, और ये हमने एक ड्राफ्ट बना रखा है कि ऐसे हमने एक फ्रॉक बनाना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे चोली का देखते हैं। ठीक है, तो हमारी चोली के पैटर्न के लिए हमें, जैसे हमारा ये फैब्रिक है, ठीक है, ये हमारा फैब्रिक हो गया 4 फोल्ड। ओके, क्योंकि 1 फोल्ड होगा तो एक हमें बैक के लिए अलग काटना पड़ेगा, फिर हमने फ्रंट के लिए अलग काटना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्टली आप 4 फोल्ड ले लीजिए। तो हमारी जो चोली की लेंथ होती है वो 14 होती है। ठीक है, प्लस हमने 1 इंच उसमें प्लस किया है, क्योंकि जब हमारा यहाँ से जॉइंट होगा, ठीक है, तो हमारे जॉइंट करने के लिए हमें कुछ फैब्रिक चाहिए होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है। ठीक है, 15 यानी। ठीक है, उसके बाद लेते हैं हम यहाँ से अपना अक्रॉस बैक। अक्रॉस बैक आपने यहाँ पे देखा होगा 14 है, तो हम 14 का हाफ लेंगे 7। और इसके बाद आपको अपना आर्म होल लेना है। ठीक है, आर्म होल जितना आपने 7 ले रखा है उससे माइनस 0.5 लेना है। ठीक है, आर्म होल हमको ज़्यादा बड़ा नहीं रखने होते हैं। और फिर ये वाली लाइन हमारी क्या होगी, चेस्ट वाली लाइन होगी। चेस्ट हमारी कितनी थी यहाँ पे, 36 थी। 36 डिवाइडेड बाई 4 कितना, 9 आएगा, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे। ठीक है, जैसे 9 आपका यहाँ पे आया। और हमारी वेस्ट कितनी है, 32 को डिवाइड करिए 4 से तो हमारा 8 आता है। मान लीजिए 8 यहाँ पे है, 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे और 2 इंच एक्स्ट्रा इधर। मार्जिन वाली मेन लाइन से मेन लाइन को मिला लीजिए। ठीक है, और मार्जिन लाइन से मार्जिन को मिलाना है। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ से ये फ्रंट वाला नेक थोड़ा अंदर से हाफ या 0.5 अंदर से आएगा, और बाहर वाला एकदम बाहर से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो आपको चोली समझ में आ गया होगा कि चोली की कटिंग आपको किस तरह करनी है। और यहाँ से अगर हम 2.5 हम नेक के लिए लेते हैं, ठीक है, 2.5 नेक के लिए लेते हैं। अब हम इसकी लेंथ लेते हैं। लेंथ हमने जो फ्रंट नेक के क्या लिया था, 8 लिया था। ठीक है, तो हम फ्रंट नेक में डायरेक्टली हम स्वीट हार्ट वाला नेक बनाएंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ से 2 इंच ऊपर जाके फिर अपना स्वीट हार्ट नेक बन जाएगा। बैक वाला नेक भी सेम ऐसी बनेगा, बट उसकी लेंथ कम हो जाएगी। और पीछे हम क्या करेंगे, स्क्वायर नेक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम जो नीचे वाला पार्ट है वो कैसे कट होगा। ठीक है, अब देखिए, चोली में से आपने जो आपकी फुल लेंथ है इसमें से आपने चोली माइनस कर देनी है। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। जैसे 50 आपका ये थी, चोली आपकी 15 की हो गई, राइट। तो इनको माइनस करके हमारा आता है 35। ठीक है, तो 35 आपका नीचे का बनेगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाली पार्ट आपका 35 बनेगा। ठीक है, चोली की अपने नीचे वाला पार्ट की कटिंग कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए सिंपली जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में दिया था अम्ब्रेला
प्लाजो, ठीक है, उसी तरह आपका ये कटता है। और देखिए अगर नीचे वाला पार्ट कई तरह से कटता है, ठीक है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। कोई ट्रायंगल्स में कटता है, कोई जब आपने पूरा सर्कल ले लिया उसके बाद कटता है, ठीक है। तो काफ़ी नए नए चीज़ें होते हैं, हम आपको बताएंगे ट्रायंगल की तरह के, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने फैब्रिक ले रखा है, उसे आपने 4 फोल्ड करना है, ठीक है। जैसे ये हमने फैब्रिक ले रखा है स्क्वायर में, ठीक है, आप इसको यहाँ से इस साइड से फोल्ड करेंगे तो ये कैसे होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह बनेगा। ये जब ये वाला पार्ट आपका इधर को आ जाएगा तो ये इस तरह बनेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, ये हो गई आप, ये आपकी फुल लेंथ हो जाएगी। पहले सबसे पहले आपने लेना है, अगर ये 4 फोल्ड में है तो आपको लेना है वेस्ट का 1/4 पार्ट, ठीक है। तो 1/4 पार्ट कितना, तो वेस्ट का आपने 1/4 पार्ट लेना है। 1/4 पार्ट हमारा यानी 32 का आएगा 8, ठीक है। तो ये वाला हमने यहाँ से देखना है कि 8 कहाँ पे आ रहा है, तो हमारा जैसे 8 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये 8 हो गया। और देखिए अम्ब्रेला में ये दोनों चीज़ आपकी बराबर आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका 5 आएगा तो इधर भी आपका 5 ही आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ से आपकी ये फुल लेंथ निकल गई, यानी जो हमने 50 में से 15 माइनस किया था यानी 35, तो ये 35 हमारा ये वाली लेंथ हो गई, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका 35 आ रहा है और आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि अम्ब्रेला में कोई जैसे आपकी ऑर्गेन्जा फैब्रिक होते हैं, लाइक जॉर्जेट फैब्रिक, ठीक है। तो जॉर्जेट फैब्रिक में क्या होता है, आपने क्या बोलते हैं पीको करवाते हैं उसमें, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा आपने स्पेस छोड़ना चाहिए। और यहाँ से भी आपने कितना 35 लेना है और ये आपका 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया, तो और इसको भी यहाँ से आपने 35 करना है। तो यहाँ से आपका जो फैब्रिक है वो मैंने फोल्ड में कर दिया है। सबसे पहले आप इसमें अक्रॉस बैक लेंगे, ठीक है। जैसे हमारा अक्रॉस बॉक्स 14 था तो हम उसका हाफ लेंगे यानी 7, ठीक है। जितना आपका अक्रॉस बैक है, अक्रॉस बैक मतलब तीरा, ठीक है। तो तीरा हमारा था वो 14 था, ठीक है। तो उसका हाफ लिया यानी 7। अब हम लेंगे इसमें आर्मोल। तो आर्मोल हमारे जितना आपका अक्रॉस बैक है उसमें आप माइनस कीजिए 0.5, ठीक है। क्योंकि आर्मोल ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि फिर नीचे को अजीब से लगते हैं वो, तो इसलिए हम परफेक्ट लेंगे, ठीक है। ठीक है। और अब हम लेंगे इसमें फुल लेंथ मान ली आप वेस्ट, ठीक है। जैसे हम सूट्स बनाते हैं, सूट के हिसाब से बताती हूँ। तो सूट में क्या लेते हैं हम, 7 पे हम बस्ट लेते हैं, ठीक है। तो 14 पे हम लेते हैं अपना वेस्ट एंड 21 पे हम हिप लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कहाँ तक बना रहे हैं, सिर्फ अपनी वेस्ट तक बना रहे हैं, यानी 14 इंचेस तक बना रहे हैं। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 14 इंच पे हमने लाइन एक ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, स्ट्रेट। क्योंकि चोली पार्ट हमेशा शॉर्ट ही अच्छी लगती है, काफ़ी लॉन्ग में अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो ये हमारे पूरा चोली लेंथ होगी, ठीक है। अब हम अपना बस्ट लेंगे, बस्ट का 1/4 पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन। अगर एज लेते हैं तो एज में क्या होता है, आप हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है उसमें। तो हम इसमें एज नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ इसमें मार्जिन ऐड कर रहे हैं। और हमने वेस्ट वाली लाइन पे भी वेस्ट का 1/4 लेना है प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, मार्जिन वाली लाइन से मार्जिन को मिलाएंगे, ठीक है। और जो मेन लाइन है उसको मेन लाइन से मिलाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना आर्मोल को शेप दे दी है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रॉपर सही आ रहा है। अब देखिए हमने क्या करा है, मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन से मिला रखा है और जो हमारी मेन सीम लाइन है उसको हमने सीम से मिला रखा है, ठीक है। तो ये हमारी चोली एकदम रेडी हो गई है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, कट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंसेस सीम बना रहे हैं फ्रंट पार्ट में, ठीक है। तो प्रिंसेस सीम आप लोगों को बनाना आता होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने अपना प्रिंसेस सीम कट कर रखा है आगे वाला, ठीक है। प्रिंसेस सीम दो टाइप्स के होते हैं, एक तो कट करके बनता है और एक बिना कट करे बन सकता है, ठीक है। तो हम बिना कट वाला बनाएंगे। तो ये हमारी पूरी ड्राफ्टिंग थी, पूरा स्टिचिंग इसका मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया कि क्या क्या करना है। अब हम इसको कट करते हैं।
इसके जो नेक हैं वो हम बुकरम में कट करेंगे, ठीक है। इसमें कट नहीं करेंगे, तो मैं उसको बाद में दिखाऊंगी। तो अब हम अपना कट करते हैं नीचे का अम्ब्रेला, ठीक है। तो अम्ब्रेला मैं आपको बताना चाहती हूँ, अम्ब्रेला हम इस तरह कट कर रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले सर्कुलर प्लाजो बताया था, ठीक है। तो सर्कुलर प्लाजो एक बार अगर आप वीडियो देख लेंगे अच्छी तरह तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कट करना है। और उससे पहले मैंने इसमें ड्राफ्टिंग बता रखी है, वो आप अच्छी तरह देखिए, समझिए कि किस तरह कट करना है, एंड देन उसके बाद आप कट करना, ठीक है। तो ये हमने अपना जो नीचे का सर्कुलर है हमारा अम्ब्रेला, उसको कट करना है। तो इस तरह हमने इसको ट्रायंगल में 4 फोल्ड कर देना है, ठीक है। एंड देन ऊपर हमने लेना है वेस्ट का 1/4 पार्ट, ठीक है, प्लस 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। तो हम 28 का 1/4 पार्ट कितना लेंगे, 7 लेंगे, राइट। और तो 7 पे हमने वहाँ पे निशान मारना है, जैसे इस तरह मैं मार रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपने फुल लेंथ ले लेनी है अपनी। फुल लेंथ आप आराम से एकदम राउंड करके लेना है, जिस तरह इंच टेप मैंने रखा है उसी तरह आपको भी रखना है, ठीक है, वरना आपका जो फैब्रिक है ऊपर नीचे आएगा। और देन आपको कट कर लेना है, और नीचे आपने जितना करा है उसका 1 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लेना है, क्योंकि आपको अगर पीको करवानी है तो पीको करवा सकते हैं, वरना आप स्टिच करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब इसको कट करना जा रही हूँ। तो ये हमारी कटिंग हो गई इसमें। देन इसके बाद हम स्लीव्स देखेंगे। तो स्लीव्स में सिंपली क्या करना है, आपको 4 फोल्ड लेना है फैब्रिक को, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या करना है, आपको जितने भी आपके आर्मोल हैं उनका हाफ लेना है। लाइक जैसे आपका आर्मोल 16 था, ठीक है, तो हम उसका 8 लेंगे। और उससे पहले हम आप ले लेंगे फुल लेंथ, जितनी आपको फुल लेंथ चाहिए। मुझे 22 चाहिए थी, बिकॉज मुझे अपने फुल हैंड का लेना था, राइट। तो मैंने 22 ले रखा है। आपको अगर शॉर्ट चाहिए, कैप में चाहिए, तो आप उतनी ही लीजिए, ठीक है। और देन आपको उसको सेमली अपना आर्मोल का हाफ लेना है, और जितना आपको अपनी कलाइयों में से चाहिए उतना लेना है। मुझे जैसे 10 चाहिए था तो मैंने उसका हाफ लिया है 5, ठीक है। और उसको फिर आपको मिला देना है मार्जिन लाइन से, राइट। एंड देन आपको उसको कट कर लेना है सिंपली। तो मैं स्लीव्स की वीडियो आपको अलग से उसमें अलग से दूंगी, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। देन इसके बाद आपका नेक। तो नेक मैंने उसकी विड्थ आपकी 3 ले रखी है बुकरम में, और आपकी जो लेंथ है वो मैंने 8 ले रखी है, ठीक है। तो बुकरम में आप हमेशा 3 लीजिए विड्थ, क्योंकि इससे क्या होता है, थोड़ा गला आपका अच्छा दिखता है। अगर आप 2.5 लेंगे तो एकदम आपका गला अच्छा नहीं लगेगा। और फिर हम आपने अपना नेक ड्रॉ करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम इसमें सिंपली वो स्वीट हार्ट नेक बना रहे हैं। तो स्वीट हार्ट के लिए आपको ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे से ऊपर को लेना है, और उसके बाद आपको अच्छी से शेप दे देनी है, ठीक है। और नीचे की साइड आपको 1 इंच में एक्स्ट्रा लेते रहना है, बिकॉज वो आपका एक अच्छा लुक लगता है, राइट। जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह आपको अच्छी तरह करना है, ठीक है। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप कमेंट में बोलते हैं कि हमें दोबारा नेक अच्छी तरह बताइए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि मैं आपको दोबारा बता सकूँ वो चीज़, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो फ्रंट नेक है वो बन गया है। आपको विड्थ हमेशा 3 लेनी है, ठीक है। ऊपर वाली विड्थ आपने 3 लेनी है, और हमारी लेंथ 8 है। अगर आपको डीप नहीं चाहिए तो आप 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल नेक। और बस इतना ही है, और उसको आप अपने कट कर लेना अच्छी तरह, ठीक है। तो ये हमारा नेक बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 8 इंच का ही हमारा नेक बना हुआ है, ठीक है। अब देन हम आपको बैक नेक भी कटवा के दिखाएंगे, ठीक है। तो बैक नेक के लिए भी हमने सेम 3 इंच विड्थ ले रखी है,
और हमने जो उसकी लेंथ ले रखी है वो 7 ले रखी है, ठीक है। तो बैक हमको थोड़ा छोटा चाहिए था, इसलिए हमने उसका 7 ले रखा है। अगर आपको बड़ा चाहिए नेक तो आप बड़ा ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका नेक पीछे का बड़ा होगा तो आपका जो शोल्डर्स होंगे जो हमने अक्रॉस बैक लिया था वो कम होंगे, राइट। अगर आपको उसका चार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। तो हम इसको नेक बना रहे हैं अब, और इसमें बेसिकली मैं स्क्वायर नेक बना रही हूँ। तो स्क्वायर नेक में कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, डायरेक्टली आपको स्क्वायर बनाना है उसमें नेक के द्वारा, एंड देन उसको कट कर लेना अच्छी तरह, ठीक है। तो स्क्वायर नेक बहुत सिंपल होता है। स्क्वायर हो गया और हमारा राउंड हो गया, ठीक है, और बोट नेक हो गई। ये बहुत सिंपल नेक है, इसको आप इजीली बिगनर्स हो या कोई भी इंसान हो बना सकता है अच्छी तरह, ठीक है। तो सिर्फ ये आपकी कटिंग और ड्राफ्टिंग की वीडियो थी। एंड देन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और प्लीज़ अपने कमेंट दीजिए हमें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट पार्ट आपका कल आएगा, ओके।